उसका 3 अध्याय का 18 पद। But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. 18 पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन आमीन हालेलुया। दूसरा पत्रस का किताब का ये 3 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो जो पत्रस है लोगों को इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ते जाओ। यू नीड टू बी ग्रोइंग इन द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है। क्रिश्चियनिटी या मसीहत एक ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है। इट्स अ कंपल्सरी, इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर एनी वन ऑफ अस। ये कोई विकल्प नहीं है, मैं चाहूं तो बढ़ूं या ना चाहूं तो ना बढ़ूं, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। यू हैव टू ग्रो इन द ग्रेस ऑफ गॉड। दैट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो कोई भी जो मसीह में है उसके लिए परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ना, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना, ये आपके लिए कंपल्सरी है। अगर आप मसीह में हैं तो आपको बढ़ना है। द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आप सोचो अगर आपका बच्चा रात को 11 बजे 12 बजे घर में आए तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? दिन भर घूमता रहेगा, रात में जब मर्जी वो सो के उठे 12 बजे 1 बजे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। जब उसका दिल करे वो खाना खाएगा, जब उसका दिल करेगा सोकर उठेगा, जब उसका दिल करेगा आएगा, जब उसका दिल करेगा जाएगा। कोई डिसिप्लिन नहीं आपके बच्चों का, तो आपको कैसा लगेगा? यू विल फील प्राउड ऑफ योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे पर गर्व महसूस करोगे कि मेरा बच्चा कमाल का है, जब उसका दिल करता है करता है, जब दिल करता है आता है, जब दिल करता है जाता है। या आपको क्या लगेगा? आपको चिंता होगा कि लड़के का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं। स्पिरिचुअलिटी, मसीहत में अगर आप हैं, मसीह में आप हैं तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मिक अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। और आत्मिक अनुशासन जब नहीं आएगा तो आप एक मसीह के योग्य नहीं, आप या फिर मसीह में चलने योग्य आप नहीं हो सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पतरस इस बात को कहता है कि हमें कैसे मसीह के इस ग्रेस में आगे बढ़ना है, ग्रेस में बढ़ना है। पतरस इस बात को कहता है, ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह में बढ़ना एक कमांड है। ये कोई ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, ये कमांड है कि हमें बढ़ना ही है। अगर आपने प्रभु को जाना तो उसकी अनुग्रह में बढ़ना। ये अनुग्रह क्या है? अनुग्रह एक अनडिजर्व फेवर है। हम जिसकी योग्य नहीं थे उस योग्य प्रभु ने हमें बनाया है और उसमें हमें बढ़ते जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक जो अनुग्रह है वो अनडिजर्व फेवर है। हम अयोग्य थे, अयोग्य को योग्य बनाना, लेकिन हमें आगे बढ़ना। आप सभी को पता है जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ग्रेस मार्क से कभी कभी कोई पास हो जाता है। मान लीजिए पासिंग मार्क आपका 33 है, आपको मिल गया 30 मार्क, 3 मार्क आपके कम हो गए तो वहाँ पे ग्रेस मार्क दिया जाता है। हमारे समय में देते थे, अभी पता नहीं मुझे। तो उस समय 3 मार्क का ग्रेस दिया, चलो 3 मार्क के लिए इस बच्चे को फेल ना करें और पास कर दिया। मतलब क्या है? पास इसलिए किया कि आप आगे बढ़ जाओ, आप आगे बढ़ो। अगर आप मान लीजिए 10 क्लास में पढ़ रहे हो, 3 मार्क का ग्रेस मार्क मिला और आप पास हो गए, 11 में चले गए। लेकिन आप अगर 11 में जाकर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपको परफॉर्म करने 12 में जाने का, 12 के बाद आपको कॉलेज में जाने का। तो हर चीज आपको बढ़ने के लिए वो चीज ग्रेस दिया गया। अगर आप अभी भी ग्रेस मार्क से पास होने के बावजूद ही आप बोलोगे नहीं मैं तो 10 का ही बच्चा रहूंगा, मैं तो उसी क्लास में ही पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, तो ग्रेस यूजलेस हो जाएगा। ग्रेस देने का मतलब है कि आप पढ़ो, आगे क्लास में जाओ, आगे बढ़ो और आने वाले समय में अपनी नॉलेज को, अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को आप बढ़ाओ। अगर नहीं बढ़ा पाते हो तो आपके प्रति जो मेहनत कर रहा है, आपको जिसने ग्रेस दिया है, वो ग्रेस को आप यूजलेस कर रहे हो, आप वेस्ट में गंवा रहे हो। तो परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर अनुग्रह किया है। पतरस इस बात को कहता है कि जो ग्रेस है उसमें बढ़ते जाओ। But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर के ग्रेस में बढ़ने की जरूरत है।
और ये ऑटोमेटिक हमारे लाइफ में नहीं होगा। हालेलुया। ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आप चर्च आते रहोगे और आप ग्रेस में बढ़ते जाओगे, ये नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक हमारे लाइफ में होगा, न ही ये इंस्टेंट होगा, तुरंत भी नहीं होगा, और न ही ये हमारे लिए ऑप्शन है या कोई विकल्प है कि चलो बढ़ता है तो ठीक है, नहीं बढ़ता है तो ठीक है। ये ऑप्शन नहीं, हमें बढ़ना ही है। तो ये इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक, इट्स नॉट एन इंस्टेंट एंड इट्स नॉट एन ऑप्शनल बट कंपलसरी। तो आपके लिए ये समझना होगा कि जो आपको मसीह के ग्रेस में बढ़ना है, मसीह के अनुग्रह में बढ़ना है, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आप आते रहो अपने आप ग्रेस में बढ़ते जाओगे, नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, आपको स्टेप्स उठाना पड़ेगा। जब तक आप स्टेप्स नहीं लोगे, लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो फिर आप आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, इसके अलावा कुछ भी होने वाला नहीं होगा। प्रभु की ग्रेस में बढ़ने का मतलब है उसकी ग्रेस को महसूस करना। जैसे कि आप ग्रेस में, हम प्रभु की ग्रेस, हमारी लाइफ में कुछ होता है, आप गाली देने वाले, झगड़े करने वाले, गुस्सा करने वाले अगर आप व्यक्ति हो, अगर वो आदत आपका सुधर गया तो समझो आप प्रभु की ग्रेस में बढ़ रहे हो। अभी तक आप 10 साल से आ रहे हो, अभी तक आपके मुंह से गाली निकल रहा है, अभी तक आप झगड़ा करने वाले हो, अभी तक आप गॉसिप करने वाले हो, अभी तक आप दूसरे के बारे में बुरा सोचने वाले हो, तो आप बिल्कुल ग्रेस में जीरो हो, परमेश्वर के अनुग्रह में जीरो हो। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ोगे तो आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो परिवर्तन आएगा। क्योंकि आप अगर अपने लाइफ को बदलना चाहोगे तो अपने आप नहीं बदल सकते। आपके लाइफ तभी बदलेगा जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ोगे। वो भाई जो आता है सरदार जी, वो क्या बोल रहा था, उसका आदत पहले क्या था, वो पहले थप्पड़ मारता था, फिर पहले उसके बाद लोगों को बात करता था। लेकिन उसने कहा जब मसीह को जाना तो आज जो लोग मतलब घर में उससे बताते हैं कोई बात नहीं कर सकता था, लेकिन अभी उससे अब वो किसी से बात नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके अनुग्रह से आप भर जाओगे तो आपके अंदर में एक ऐसा अनुग्रह आएगा कि आपकी लाइफ परिवर्तन हो जाएगा। लोग देखकर कहेंगे कि भाई इसको हो क्या गया है। पौलुस के लाइफ में इन बातों को देखते हैं। जब पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने लगा तो उसके लाइफ पूर्ण रीति से ट्रांसफॉर्म हो गया, पूर्ण रीति से चेंज हो गया। तो जब तक आप उसके अनुग्रह में बढ़ोगे नहीं, आपके लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। आप हमें कैसे पता चलेगा कि आप उसके अनुग्रह में बढ़ रहे हो, या आपको या आपके परिवार को और चर्च में कैसे पता चलेगा? जब आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा। और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का मतलब है कि मुझे प्रभु के लिए एक समय दिया है, उस समय में मुझे वो करना है। अगर आपने घर में प्रार्थना करने का एक समय निकाला है, 8 बजे हमें फैमिली प्रेयर करना है, तो 8 बजे फैमिली प्रेयर करना है। उस टाइम को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उस टाइम को आप किसी और को ना दें। हालेलुया। जो समय आपने प्रभु ने आपको दिया है, जो समय प्रभु के लिए आपने रखा है, उस समय सिर्फ प्रभु के लिए, आप उस समय को किसी और के साथ बांट नहीं सकते। अगर आप ऐसे बांटते हैं तो आप स्पिरिचुअली डिसिप्लिन नहीं है। आपने मन में ठान लिया मुझे इतने समय चर्च में जाना है, तो समय में चर्च में जाना ही है। उस शैतान को चोरी करने का मौका मत दो कि आपका बाइक पंचर हो गया, या रास्ते में रुकावट आ गई, ट्रैफिक जाम हो गया, बच्चे तैयार नहीं हुए, पति को खाना देना है। ये सब एक शैतान का ट्रिक है, चाल है, जो आपको परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने से रोकता है। आपको परमेश्वर के अगर अनुग्रह में बढ़ना है, परमेश्वर को जो टाइम देना है, परमेश्वर का जो समय आपके परिवार में, खुद के लाइफ में एक डिसिप्लिन आप मेंटेन करो कि आप स्पिरिचुअली कैसे बढ़ना चाहते हो। पर्सनल आप कितना समय प्रार्थना में बिताना चाहते हो, कितना टाइम आप पर्सनली प्रेयर करते हो, कितने टाइम आप पर्सनली बाइबल पढ़ते हो। उसके बाद परिवार के तरफ से, पारिवारिक रूप से, ये नहीं कि जब टाइम मिल गया तो बाइबल पढ़ लिया, जब टाइम मिल गया तो प्रार्थना कर लिया। दैट मीन्स यू आर नॉट डिसिप्लिन पर्सन। आपको टाइम मिल जाता है पढ़ जाते हो, टाइम मिल जाता है तब आ गए चर्च में, टाइम मिल गया तब नहीं। अगर ऐसे हैं तो आप एक डिसिप्लिन नहीं है, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, तो आपके अंदर वो अनुग्रह दिखाई नहीं देगा। आप परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बढ़ सकते और आपके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, हमारे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारे ये 2026 साल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का साल होने पाए, द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होने पाए, हम सब के लिए एक परिवर्तन का साल होने पाए। नहीं तो लाइफ ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस साल में हमें कई बार जब हम स्टेप्स उठाते हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है, चाहे आपके परिवार में, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में, या चाहे जॉब में, या नौकरी में, या फिर चर्च में, मुश्किल होता है, कठिन होता है, लेकिन याद रखना एक डिसिप्लिनरी एक्शन आप लेते हो तो आपके लाइफ में वो अच्छा ही रिजल्ट लेकर आएगा।
अगर आपने ठान लिया, बच्चों को बोल दिया कि भाई हमें 8 बजे बैठ के प्रार्थना करना है घर में, तो सारे बच्चे, सारे लेडीज, जेंट्स, सब लोग इकट्ठा घर में होना है 8 बजे, तो 8 बजे रात का 8 बजे प्रार्थना करना है, तो 8 बजे प्रार्थना करना है। तो सबको मालूम होना चाहिए 8 बजे खाना बन रहा है, या इधर घूमने जा रहा हूँ, या कोई आ गया, कोई ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए। 8 बजे प्रभु का टाइम है, तो प्रभु को ही वो टाइम दो। अगर कोई आता है, कोई बात करता है, उसको बोल दो 8 बजे के बाद आ जाओ, या जो प्रार्थना का टाइमिंग है उसके बाद आ जाओ, या खाना नहीं बनाए तो खाना वहीं रोक दो, 8 बजे के बाद बना लेंगे। लेकिन 8 बजे का तो टाइम है, तो प्रार्थना का है, तो प्रार्थना ही होना चाहिए। मतलब हमारे लाइफ में हम स्पिरिचुअली ग्रोथ तभी कर पाएंगे जब इन डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। अगर आप पर्सनली प्रार्थना करते हो 4 बजे उठकर, तो 4 बजे उठ कर प्रार्थना करना है। अगर चर्च में संडे आपके लिए आना जरूरी है, तो उस दिन में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे संडे चर्च में 11 बजे यहाँ पहुँचना है, 11 बजे से पहले, तो 11 बजे से पहले यहाँ पहुँचना है। चाहे पैदल आओ, चाहे बाइक में आओ, चाहे गाड़ी में आओ, चाहे आप जैसे भी माध्यम से आओ, लेकिन आप मेक श्योर करो कि आप 11 बजे चर्च में पहुँच जाना है। तब कहीं परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी ग्रेस को आप देख पाओगे, जान पाओगे। आपको पता है, अगर लोगों के अंदर अगर प्यास है आपके अंदर परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ने के लिए, तो आपके लिए ठंड कोई मैटर नहीं करेगा, गर्मी कोई मैटर नहीं करेगा, बरसात कोई मैटर नहीं करेगा। आप वहां पहुंच जाओगे समय से पहले। जब आपके अंदर वो प्यास होगा, आपके अंदर वो जिज्ञासा होगा, आपके अंदर में वो जुनून होगा, मुझे प्रभु को जानना है, उसके अनुग्रह में बढ़ना है, मुझे मेरे लाइफ में डिसिप्लिन को लाना है, तो समय से पहले आप वहां पे अवेलेबल होंगे। अगर आप प्रभु को महत्व नहीं देते हैं, तब आप इन चीजों को, आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है। तो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए कहता है, तो पढ़ना क्या है, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, हमें कोशिश करना है। कोशिश नहीं, हमें खुद करना है। प्रभु मैं आपके अनुग्रह में बढ़ना चाहता हूँ, हमारी लाइफ में वो डिसिप्लिन दिखाई देना चाहिए, वो अनुशासन दिखाई देना चाहिए कि प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में और उसकी आज्ञाओं को मानने में कंटिन्यू लगे रहो, तभी आप इनकी ग्रेस में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ सकते हो। हालेलुया। इसका हमें क्या करना है, वी नीड टू डिपेंड ऑन गॉड, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। और दूसरी बातें हैं, रिपेंट व्हेन यू फॉल, जब आप गिरते हैं तो आप पश्चाताप करें, क्योंकि लाइफ है, कभी भी कुछ आपसे मिस्टेक हो गया तो इमीडिएट यू शुड रिपेंट, यू शुड आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने ये मिस्टेक किया, तो इमीडिएटली यू नीड टू रिपेंट योरसेल्फ। एंड देन थर्ड वन इज वी ट्रस्ट हिज मर्सी, हम उसके दया पर भरोसा रखें कि प्रभु मेरे लिए कुछ न कुछ दया करेगा। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो आपके लाइफ में उसके अनुग्रह में बढ़ने के लिए बताएगा। तो पहली बात है, मैंने क्या बताया, डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर पर आप भरोसा रखो कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, और मेरे लिए ही करेगा, मेरे परमेश्वर करेगा। मतलब क्या है कि आप कोई टाइम प्रभु के लिए रखा है, कहीं प्रेयर में जाना है, या फिर चर्च में आना है, या बाइबल पढ़ना है, या फैमिली प्रेयर करना है, एक पर्टिकुलर टाइम को असाइन करो। उस टाइम में आप पर्टिकुलर हो जाओ कि इस टाइम को मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, मैं प्रभु को देना चाहता हूँ। ये टाइम प्रभु और मेरे साथ बैठकर बात करने का है। इस टाइम को मैं किसी व्यक्ति के साथ बैठकर, परिवार वालों के साथ बैठकर, पड़ोसियों के साथ बैठकर गॉसिप करते हुए या चुगली करते हुए इस समय को बिताना नहीं चाहता। ये परमेश्वर का समय है, और मेरा और परमेश्वर के बीच का बात का होने वाला है। तो ये मन में आप डाल लो, एक समय आप निकाल, जो समय आपको सुइटेबल है उस समय आप निर्णय लो, इस समय मैं प्रभु पर करूंगा। अगर उस समय में आपका कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, छोड़ दो, डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर पर भरोसा रखो, बाकी परमेश्वर संभाल लेगा। दूसरी बात है, मैंने क्या बताया उसमें कि पश्चाताप करो। जब कभी भी आपके लाइफ में आपको लगता है कि आपने गलती बातों का इस्तेमाल किया, आपका बिहेवियर ठीक नहीं था, आपका चाल ठीक नहीं था, आपका उठना बैठना ठीक नहीं था, चलना फिरना ठीक नहीं था, तो आप इमीडिएट पश्चाताप करें। किसी भी माध्यम से अगर कोई आपने गुनाह किया है, पाप किया है, तो परमेश्वर से कहें, पश्चाताप करें। और तीसरी बात है, उसकी दया पर अनुग्रह करें, उसकी दया पर भरोसा रखें, परमेश्वर आप पर दया करेगा। जब आप एक कंटिन्यूसली स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का पालन करेंगे, तो परमेश्वर का दया आप पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि छोटी छोटी बातें, कई ऐसे उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं जो हम मैटर नहीं करता। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ो। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे, तब आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा, आपके बच्चों में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में ग्रोथ भी आप देखेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने से सिर्फ एक ही चीज नहीं, आप
फिनेंशियली ग्रोथ हो जाएंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ होंगे, फिजिकली आप ग्रोथ करेंगे, आपका जो हर चीज में आप उन्नति को देखेंगे। क्योंकि ये स्पिरिचुअल चीजों को अगर मैं जो बोल रहा हूँ नहीं समझ पा रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट ए स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअल व्यक्ति आत्मिक बातों को नहीं समझ, आत्मिक व्यक्ति सांसारिक बातों के बीच में संसारिक लोग नहीं समझ पाएंगे, और संसारिक बातें आत्मिक लोगों की समझ में नहीं आता है। जब एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, निकोदेमुस एक रिलीजियस, एक आत्मिक व्यक्ति था, लेकिन जिस टाइप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बात करता, उसको समझ में नहीं आ रहा था नए जन्म के बारे में क्या बात कर रहा है। तो कई बार मैं जो बोल रहा हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ो, जब आपकी लालसा होगा आपके अंदर ये अनुग्रह क्या है, उसमें बढ़ने का फायदा क्या है, मुझे क्यों उसमें बढ़ना चाहिए, लालसा अगर आपके अंदर है तभी ये समझ में आएगा और ये करोगे। नहीं तो क्या अनुग्रह, अभी जाओगे भूल जाओगे क्या क्या बोल रहा था, अनुग्रह करके बोलना कुछ होने वाला नहीं। आप समझो कि अनुग्रह क्या है, ये अनुग्रह क्या है, इसमें बढ़ना कैसे और इससे बढ़ने से फायदा क्या होगा। नहीं तो आप आओगे चर्च जाते रहोगे, दिल करेगा कभी आओगे कभी जाओगे, कभी आओगे कभी जाओगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस 2026 में मैं चाहता हूँ हमारा चर्च ग्रो करे, आप लोग ग्रो करें, आप लोग पढ़ें, तभी कुछ होगा। नहीं तो ऐसे ही 20 लोगों के साथ में पूरे साल जिंदगी काटने के लिए नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है ऐसे चर्च मरे हुए चर्च हैं जो जिसके अंदर में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सिर्फ आते हैं, आकर दो आराधना किया, प्रार्थना किया और चला गया, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप यू आर डेड स्पिरिचुअली, आप आत्मिक तरीके से मरे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे चर्च के लोग इस 2026 में मरा हुआ नहीं बल्कि जीवित होने पाए। हालेलुया। निकोदेमुस ने क्या कहा, प्रभु आप क्या बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कौन था निकोदेमुस? कोई बुद्धू नहीं था, वो उस समय का वो ज्ञानी व्यक्ति था, वो शास्त्र का जानने वाला था, वो सरदार था, 4 लोगों को अगुवाई करने वाला, सिखाने वाला, बताने वाला वो व्यक्ति था। जब यीशु ने बात किया कि जब तक कोई नया जन्म न ले तब तक वो मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो यीशु आत्मिक बातों को बात कर रहा था। निकोदेमुस संसारिक तरीके से सोच रहा था। अगर आप संसारिक तरीके से सोचेंगे तो आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल्स भी आपको बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, जॉब करता था, और उस जॉब में कंपनी में जॉब करता था। उस जॉब में कई बार झूठ बोलना पड़ता था क्लाइंट के साथ। और ये जो मेरा दोस्त था वो बड़े प्रभु के बड़े अच्छे भक्त हैं। उसने कहा, मैं अपने मालिक से कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब उसके वजह झूठ नहीं बोलने की वजह से कई बार क्लाइंट चले जाते थे, तो मालिक को तकलीफ होता था, क्योंकि जो उससे प्रॉफिट आना था वो नहीं आते थे। तो उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, यार आपका कैसा बंदा है, ये तो झूठ, मतलब थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ता है कि थोड़ा उसको क्लाइंट को फंसाना पड़ता है, लेकिन ये तो झूठ ही नहीं बोलता है। तो मैंने उसको बताया है उसका सेल्फ डिसिप्लिन है, उसके लाइफ का ये स्पिरिचुअल मैटर है। इस मैटर में मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर उसको लगता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता तो नहीं बोलेगा वो। फाइनली उसको जॉब छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया जॉब। लेकिन उसने कहा मैं परमेश्वर के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मेरे मुंह से मैं झूठ बोलकर पैसे नहीं कमाना चाहता, मेरा फैमिली का ख्याल रखने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक ऐसा डिसिप्लिन, मतलब उसने मुझे कहा, जो कंपनी का मालिक था, उसने कहा यार हम तो सिर्फ उसको ये बोलना है ना कि थोड़ा सा, कोई बड़ी झूठ बोलने की बात नहीं है कि हाँ भाई तेरा काम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ा 1-2 झूठ उसको बोलना पड़ता है क्लाइंट को, तो इतना भी नहीं बोल सकता। मैंने कहा वो नहीं बोलेगा। और इस रीति से उसने जॉब भी छोड़ा, जॉब को भी छोड़ दिया, उसको पसंद दिया। एक दूसरा बंदा था सेम, उसने जैसे कि वो वेब डिजाइनर है और वेब डिजाइनर कंपनी में काम करता है। तो जब कभी कोई दूसरे वो आता है, त्यौहार आता है, तो सारे त्यौहार का फोटो बनाने के लिए बोलता है, फोटो बनाकर उसके वेबसाइट में पोस्ट करो। वो किसी का फोटो नहीं बनाता। उसका भी मालिक मुझे बोला, उसने मुझे बोला यार ये कैसा बंदा है, त्यौहार आता है हम तो फोटो पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा किसी और का फोटो पोस्ट नहीं करता है, बनाता ही नहीं अपने वेब में, वो वेबसाइट ही नहीं बना, मतलब अपना जो डिजाइन करता है उस फोटो का डिजाइन ही नहीं करता वो। हालेलुया, समझ में आ रहा है। और वो जो बंदा तो वेब डिजाइनर, वो पता है वो बोल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता है वो, लेकिन इंटेलिजेंट है और प्रभु के अच्छे भक्त हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये इन ऐसे लोगों के जब लाइफ को देखा तो मुझे बड़ा उत्साह मिला और मुझे अच्छा लगा कि देखो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। आप कितने समर्पित हैं प्रभु के प्रति?
क्योंकि इनका लाइफ चेंज हो चुका है। नौकरी कोई मैटर नहीं करता इनके लिए, पैसे कोई मैटर नहीं करता इनके लिए, अगर मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रभु के साथ कंप्रोमाइज करना नहीं चाहता। आपको आप कितने स्पिरिचुअल है इस बात से पता चलता है। दो बात आपको बोलेंगे, आप गुस्सा हो जाते हैं, आप नाराज हो जाते हैं। एक पड़ोसी ने दूसरे को कुछ बोल दिया, उसके प्रति वो गुस्सा हो गया, उसके प्रति वो गुस्सा, दैट मीन्स यू आर जीरो इन ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। और यही प्रूफ है, अगर आप किसी का सह लेते हो, आप किसी का आप विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करते हो, कोई बुराई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कुछ डांट मिल रहा है, आपको कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहा है, उस पर भी आप शांति से बैठे हो, सुन रहे हो, तो इसमें इसका मतलब है कि आप अनुग्रह से भरे हुए हो। कई बार आपको अगर हमने देखा कुछ गलती आपने की, आपको डांट दिया, आप गुस्सा हुए, नाराज हुए, चले गए, दैट मीन्स व्हाट? यू आर नॉट फिल्ड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, यू आर फिल्ड विद विकेडनेस। आप दुष्टता से भरे हो, इस कारण से दुष्टता काम करेगा। अगर आप ग्रेस से भरे हुए हो, अनुग्रह से भरे हुए हो, तो आप किसी के बातों को नाराज नहीं होंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, किसी का जो कड़वाहटपन आपके अंदर में नहीं होगा, आप एक दूसरे का सह लोगे। हालेलुया। याकूब भी इस बात को कहता है, भाई एक दूसरे का सह लिया करो। पतरस भी कहता है, पौलुस भी कहता है, सारे जो परमेश्वर के दास जो अनुग्रह से भरे हुए थे, इन लोगों ने कहा एक दूसरे का सह लो, एक दूसरे का प्रशंसा करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। हालेलुया। यहाँ पे ग्रेस का पहचान तभी होता है जब आपको कुछ बातें बोला जाता है, आप जैसा चाहते हो अगर वैसे नहीं हुआ, आपके सोच के अलग बोल दिया, आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं बोला, तो आपका क्या हो जाए? कड़वाहट आपके अंदर आ गया, आपके अंदर वो गुस्सा का आत्मा आ गया, आपके अंदर झगड़े का आत्मा आ गया, आपके अंदर कड़वाहटपन आ गया। दैट मीन्स कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं भरे हो, अभी भी वही संसारिक बातें हैं, संसारिक चीज़ों से भरे हुए हो। क्योंकि जो अब बता रहा हूँ, जो दोस्त मेरा था, जो कंपनी में काम करता था, वो आत्मिक बातें करने लगा। प्रभु के सामने मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, लेकिन वो मालिक को समझ में नहीं आ रहा था कैसा व्यक्ति है, तेरा घर चलना है, तेरा परिवार है, अगर नौकरी चली जाएगी तो क्या खिलाएगा? वो कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरा पूरा करेगा। ये इसको पता है क्योंकि ये आत्मिक है, लेकिन वो संसारिक व्यक्ति जो उसका मालिक है उसको नहीं पता। वो बोलता है ये पागल हो गया है, अगर नौकरी चली जाएगी तो कल कहाँ जॉब करेगा, कैसे बच्चों को पालेगा, कैसे क्या करेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। तो वैसे ही है, जो आत्मिक बातें आत्मिक लोग ही समझ पाते हैं, लेकिन वो जब मुझे बोलता है मैं समझता हूँ, क्योंकि जब वो कहता है पैसों की बात करता है, पैसा परमेश्वर देगा, फैमिली को परमेश्वर पालेगा, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन वो मालिक उसको नहीं समझ पाता। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मिक है आत्मिक बातों को समझेगा। अगर आप आत्मिक हो, आपको डांट मिल रहा है, आपको कुछ बोला जा रहा है, उन बातों को आप समझेंगे और अपने लाइफ को परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। आप गुस्से होने की कोशिश नहीं करोगे, नाराज होने की कोशिश नहीं करोगे। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप उसको गुस्सा होने के बजाय, उस पर नाराज होने के बजाय आप सोचो उसने मुझे क्यों ऐसा बोला। हालेलुया। आप अपने आप को जांचो कि क्यों उसने आपको ऐसा बोला। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई एल्डर हो, या चाहे कोई अगुआ हो, अगर किसी ने आपको कुछ बोला है तो क्यों बोला है। हम वो सोचने से पहले झगड़ा करने लग जाएंगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझे ऐसे बोल दिया, क्योंकि हमारे अंदर वो ग्रेस है नहीं, अनुग्रह है नहीं। हम अनुग्रह से नहीं भरे हैं, हम क्रोध से भरे हैं, गुस्से से भरे हैं। हम अपना पावर दिखाना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, अपने जुबान को दिखाना चाहते हैं, हम कितने बोल सकते हैं, कितने झगड़ा कर सकते हैं, कितने को मार सकते हैं, ये चीज हम दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ जाओ। पतरस इस बात को कहता है कि ग्रो इन द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ गॉड। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर को जानोगे, जितना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ क्लोज होगा, जितना ज़्यादा आप प्रार्थना में समय व्यतीत करोगे, जितना ज़्यादा आप आराधना में समय व्यतीत करोगे, जितना ज़्यादा आप बाइबल पढ़ने में समय व्यतीत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओगे। हम 5 मिनट प्रार्थना करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में। क्या बोलते हैं, दानियल ने क्या कहा? दानियल के सामने, दानियल बंदुआई में था, बंदुआई में एक अच्छा खाना उसके सामने लाकर रखा गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, उसको अच्छे भोजन वस्तु लाकर दिया गया। दानियल ने क्या कहा? मैं राजा के द्वारा भेजी हुई इन भोजन वस्तु को खाकर अपने आप को अपवित्र करना नहीं चाहता। ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें अपवित्र होने वाली। अगर वो राजा की तरफ से देखा जाए, उनके जो खाना बनाने वाले लोग थे, उन्होंने कहा अगर राजा को पता चल गया तुम अच्छे खाना नहीं खाओगे, तुम पतले दुबले हो जाओगे, तो राजा को पता चलेगा कि मैंने आपको अच्छे खाना नहीं खिलाया, तो राजा मुझे मार देगा। दानियल ने कहा एक काम करो, आप टेस्ट कर लो हमारा,
आप हमें साग पात ही दो, सिंपल से खाना दो, और बाकी के लोग हैं उनको अच्छे अच्छे जो राजभवन का जो बेस्ट खाना है वो चीज खिलाओ। समझ में आ रहा है? दानियल ने खाना बनाने वाले से क्या कहा, तुम हमें सिंपल खाना साग पात ही हमें दो, और जो दूसरे लोग हैं उन्हें जितना भी बेस्ट खाना है राजमहल का, राजभवन का, सारे खाना उनको खिलाओ। और उसने देखा 10 दिन, और 10 दिन में देखा कि दानियल और उसका टीम, उसके लोग उन लोगों से बेहतर, सुंदर, हट्टे और तगड़े दिखाई देने लगे जो अच्छे अच्छे खाना खाते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर की ग्रेस में जब आप बढ़ जाओगे, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ जाओगे, आत्मिक बातों को समझना शुरू करोगे, आत्मिकता में बढ़ते जाओगे, तो आपके अंदर की वो जो लालसा है ना, खाने पीने की लालसा, लड़ाई झगड़ा करने की लालसा, गुस्सा होने की लालसा, ये सब धीरे धीरे आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। अभी तक आप गुस्सा करते हो, अभी तक आप झगड़ने में नंबर 1 हो, अभी तक आप चुगलखोर हो, अभी तक आप दूसरे के बारे में बुरा बोलते हो, बुरा सोचते हो, तो समझो आप 0 हो ग्रेस में, परमेश्वर के अनुग्रह में। और जब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बढ़ोगे, लाइफ में कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके अनुग्रह में बढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें, आप सोचो अगर आपका कोई बच्चा पैदा हो 10 साल तक, वो इतना ही बड़ा हो तो आपको अच्छा लगेगा? छोटा हो 2 फीट का। कई लोग देखते हैं ना, कई बच्चे होते हैं जो ग्रो नहीं कर पाते फिजिकली, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता, तो उनको क्या, उसके माँ बाप को अच्छा लगेगा? कितना छोटा सा बच्चा इधर उधर घूम रहा है। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे ग्रो करें, बढ़े, हर चीज में बढ़े, फिजिकली बढ़े, मेंटली बढ़े, स्पिरिचुअली बढ़े। हम भी चाहते हैं चर्च में आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। अगर परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बढ़ पा रहे हो तो आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर जो बच्चा जो 2 फीट या 2.5 फीट में आकर रुक जाता है, नहीं बढ़ पाता, कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, कुछ डिसीज है उसके अंदर में। तो आप अपने आप को देखो, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बढ़ रहे हो तो आप सोचो आपके अंदर कुछ डिसीज है, कुछ बीमारी है। आपको बढ़ने की जरूरत है, आपको ग्रो होने की जरूरत है, परमेश्वर के नॉलेज में बढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ना ये तभी होगा जब उसके हम नॉलेज में बढ़ेंगे। नॉलेज कैसे आएगा? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा नॉलेज आपको परमेश्वर का आएगा। दूसरी बात है, जितना ज्यादा आप प्रार्थना में समय व्यतीत करोगे, और तीसरी बातें हैं आज्ञाकारिता। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप परमेश्वर के अनुग्रह में पढ़ सकते हो। पहली बात है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना सीखो। अगर पढ़ने नहीं आता है तो सुनना सीखो। ऑडियोस में सबके पास मोबाइल है, बहुत सारे परमेश्वर के वचन है, ऑडियो लगाओ, सुनो। बहुत सारे वचन है, गाना है, गाना भी वचन का है, तो सबको सुनो और परमेश्वर के साथ समय बिताओ, प्रार्थना में समय बिताओ। जब भी आप एक टाइम निकालो, एक पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए आप जॉब करने वाले हो, नौकरी करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, अगर सुबह 6 बजे से रात को 8-9 बजे तक आप जॉब में या अपने बिजनेस में रहते हो, तो आप सुबह का समय चुन लो, 3 बजे उठ जाओ, 3 से 4, 4 से 5, जो भी एक टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम प्रभु को दो। आप कहो, प्रभु ये टाइम आपके लिए है और मैं इस टाइम को किसी के साथ मिक्स करना नहीं चाहता, मैं कंप्रोमाइज इस टाइम के साथ नहीं करना चाहता। आप देखेंगे आप कैसे ग्रो करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह में, आपके बच्चे कैसे बढ़ेगा, आपके परिवार कैसे बढ़ेगा। क्योंकि ये चीज हम चाहते हैं कि आप बढ़ो, हम चाहते हैं कि आप सब जितने इस चर्च में आते हैं सभी लोग परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ने पाए, परमेश्वर की नॉलेज में बढ़ने पाए, परमेश्वर का ग्रेस और अनुग्रह आप दोनों पर होने पाए। हालेलुया। और जब तक आप इसमें नहीं बढ़ोगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम सबको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, नहीं तो हम भी ऐसा चलते रहेगा। कुछ समय था, हमारा भी लाइफ ऐसा था, चलो सेवकाई चल रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, चल रहा है, चलने दो। लेकिन हमने कहा प्रभु अभी नहीं, हमें कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें प्रभु के और करीब जाना पड़ेगा, हमें और प्रार्थना में समय व्यतीत करना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, हमें दुनिया से 10 लोगों से मिलना जुलना, आना जाना सब कुछ बंद करना पड़ेगा। हम धीरे धीरे इन चीजों को हम स्टेप्स ले रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। लेकिन हमें अगर बढ़ना है तो इस चीजों को ध्यान में रखना है। आप जितना समय दूसरे के पास बैठकर समय बिता रहे हो, मार्केट में जाके घूम रहे हो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है वहां जाना तो मत जाओ। किसी से बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मत बात करो। अगर कोई बात इम्पोर्टेंट है बात करो, नहीं है तो मत करो। उससे बदले आप बैठ के प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। हम क्या करते हैं, चलो टाइम पास नहीं हो रहा तो फोन लगा लो किसी को, फोन लगा के 1 घंटा उसके साथ लगे पड़े हैं। ऐसा ना करो।
अगर कोई जरूरी बात है तो उनसे बात करो, 1 से 2 मिनट बात करो, बताओ और सुनो, या फिर बंद करो। रेस्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंड इन प्रेयर एंड रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। जब आप परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ जाओगे, उसकी अनुग्रह में बढ़ जाओगे, तब लाइफ कुछ और होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये दानियल था, जो लोग परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ गए थे, परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ गए थे, और इतना बढ़ गए थे, ये सदरक में से अबेदनगो कहता है, राजा हमें कोई जान नहीं पड़ता कि जो तू बोल रहा है उस बातों को हम मानेंगे। उनको पता है कि आग के भट्टी में डाल दिया जाए, डाल दिया दो। हमें पता है हमारा परमेश्वर बचाने वाला है, लेकिन अगर उन्होंने ये भी कहा अगर नहीं भी बचाता है तो कोई बात नहीं, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम तेरे साथ कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते। इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे आ गया? कोई महान व्यक्ति नहीं थे वो लोग, आपके और हमारे समान बंधुआई में थे। हम तो फ्रीडम में हो, बंधुआई में थे। उनको गुलामी में लेकर गए हुए लोग थे वो लोग, लेकिन वो लोग परमेश्वर के सामने कभी भी कंप्रोमाइज करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की ग्रेस से भरा हुआ था, अनुग्रह से भरा हुआ था। उन्होंने किसी के प्रति कोई जलन, कोई गुस्सा, कोई कड़वाहट नहीं रखा। उसने आगे निकाल दिया, कोई बात नहीं, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। हम तो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और जो परमेश्वर चाहता है वही हमारे लाइफ में होगा। आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से जब आप बढ़ोगे तो यही होगा कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, और मसीह आपके जीवन में दिखाई देगा, और आपके जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। लोगों ने क्या कहा दानियल के बारे में? दानियल के बारे में कहा कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता है। कैसे कहा उसको? क्या कहा? इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता है। जब आप एक अच्छे परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ जाओगे, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ जाओगे, परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू करोगे, आज्ञाकारिता में बढ़ जाओगे, तो लोग कहेंगे कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। आप लोगों से अलग होंगे, क्योंकि आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका आना, आपका जाना, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, और दूसरे लोग देखेंगे और कहेंगे कि इसके लाइफ में कुछ अलग है। दानियल के बारे में कहा कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। दानियल बंधुआई में था, लेकिन उस बंधुआई में भी परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचे स्थान पर रखा था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संगति करने वाला था। बंधुआई उसके लिए कोई मैटर नहीं था। आप और हम होते तो रोते रहते, परमेश्वर हम तो आपके अच्छे भक्त थे, आपको मानने वाले थे, आपकी प्रार्थना करने वाले थे, हमें बंधुआई में क्यों आने दिया? कोई कंप्लेन दानियल ने नहीं किया। वो कहा कोई बात नहीं, जगह चेंज हो गया, हम कल अपने घर में थे, आज हम दूसरे के घर में हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना तो चलती रहेगी, आराधना तो होती रहेगी, प्रार्थना तो करेंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। हमारी परिस्थितियां बदलती है तो हमारा बोल बदल जाता है, हमारा सिचुएशन बदल जाता है, हमारी बातें बदल जाती है। जब तक परमेश्वर हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, हम जैसा चाहते हैं वैसे हो रहा है, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। जैसे ही हम जैसा चाहें, अगर वैसा नहीं हुआ, हमारा शब्द बदल जाते हैं, हमारे उठना बैठना बदल जाते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता है। वी आर नॉट स्टेबल। हम हमेशा चेंज होते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है गॉड इज अनचेंजिंग गॉड, ही नेवर चेंजेस। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, लेकिन हम वी आर ऑलवेज चेंजिंग। हम हमेशा बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इफ थिंग्स आर गोइंग इन अवर फेवर, वी विल से oh praise God, thank God. But the thing doesn't go in our favor, then what we say? Oh Lord, why these things are happening in my life? हम कहेंगे परमेश्वर ये क्यों मेरे जीवन में हो रहा है? तो ये चीजों को आप समझे कि परमेश्वर के अनुग्रह, उसके नॉलेज में जब आप बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? 3 बातें होगी। वो क्या है? परमेश्वर के नाम का महिमा होगा। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ जाओगे तो आपके लाइफ को देखकर लोग परमेश्वर के नाम का महिमा करेंगे। दूसरी बात है, आपके अंदर में मसीहत दिखाई देगा। हालेलुया। आपके अंदर में मसीहत दिखाई देगा। और तीसरी बातें हैं कि आपका जीवन में परिवर्तन लोग देखेंगे कि आपका जीवन परिवर्तन हो गया है। सारे लोग देखने पाएंगे कि आपका जीवन परिवर्तन हो गया है। हालेलुया। तो मैं यहाँ पे बंद करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है। एक दिन नहीं है। आप एक दिन पूरा सुबह से शाम तक प्रार्थना किया, फास्टिंग किया, अब उतने में फुल गए, आप कहने लगा रहे आज तो मैंने पूरा प्रार्थना किया, उसके बाद 1 महीने तक प्रार्थना ही नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा। ये ऐसा नहीं होगा। इट्स डेली रूटीन। इट शुड बी योर डेली रूटीन टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पेंड टाइम इन प्रेयर। प्रतिदिन बाइबल पढ़ने में और परमेश्वर के साथ संगति रखने में डेली होना चाहिए।
अर्ली चर्च के लोग डेली संगति रखते थे, रोटी तोड़ते थे और वचन का मनन करते थे। प्रेरितों काम में लिखा है कि जो अर्ली चर्च के लोग थे, पहले शताब्दी के कलीसिया के लोग थे, वे लोग क्या करते थे? रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में डेली करते थे। हालेलुया। तो आप अपने लाइफ में जब आज आप घर जाते हो, अपने लाइफ में डिसीजन ले लो, ये निर्णय ले लो कि मुझे मेरे लाइफ में एक डिटर्मिनेशन करना है, एक कन्फर्मेशन प्रभु के साथ करना है, एक बातें, एक वाचा प्रभु के साथ बांधना है कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ। जब तक ये वाचा आप प्रभु के साथ नहीं बांधोगे, आपके लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते। आओगे जाओगे कुछ नहीं होगा। एक एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट होता है, जमीन खरीदने से एग्रीमेंट होता है, गाड़ी खरीदने से एग्रीमेंट होता है, कुछ भी काम करने से, मतलब एक एग्रीमेंट हमें याद दिलाता है कि अगर ये चीज़ मिस हुआ तो हम सारी चीज़ों को खो देंगे। मान लीजिए आपने ज़मीन लिया है और एक पर्टिकुलर डेट में उसका रजिस्ट्री का टाइम दिया है, अगर उस टाइम में आप नहीं जाओगे तो अगर रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, आपने जो पैसा दिया है वो सारा डूब जाएगा और आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट के अनुसार काम नहीं किया। तो एग्रीमेंट हमें कंपेल करता है कि वी नीड टू गो इन दैट पर्टिकुलर टाइम इन पर्टिकुलर प्लेस। वो जो एग्रीमेंट होता है वो हमें बताता है कि हमें उस पर्टिकुलर समय में, एक विशेष समय में, विशेष जगह पर हमें जाने की जरूरत है। तो आप परमेश्वर के साथ आज एक एग्रीमेंट बना लो कि प्रभु, मैं अपने पर्सनल लाइफ में या पारिवारिक लाइफ में एक समय बिताना चाहता हूँ, आपको एक समय देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ, क्योंकि हम स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं। और आत्मिकता में जो नहीं बढ़ सकते हैं, इससे अच्छा है कि चर्च आना ही नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है।